नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 2 मई 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने के साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को 6 विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन परीक्षाओं का आयोजन वर्ष 2025 में 19 जनवरी से 1 जून तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आयोग ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 19 जनवरी 2025 तथा पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय का 2024 16 फरवरी 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 23 मार्च 2025, कृषि अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 20 अप्रैल 2025 को होना तय है और वहीं संस्कृत शिक्षा कॉलेज विभाग के लिए शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तथा पुस्तकालय के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 4 से 6 मई 2025, सहायक अभियोजन अधिकारी 2024 परीक्षा का आयोजन 1 जून 2025 को होना तय किया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आजकल धड़ाधड़ डाउनलोड होने लगा है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार जारी है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो गई है, पर बाकी देश में अभी लोकसभा चुनाव की वोटिंग के 5 चरण बाकी हैं। राजस्थान कांग्रेस के नेता दूसरे राज्य में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज गुरुवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता सच्चाई के साथ होती है। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वे जनता के मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब के बीच की खाई खुद कांग्रेस का भी और जनता का भी मुद्दा है और इसी में ज्यादा से ज्यादा लोग घोषणा पत्र को डाउनलोड करने लगे हैं। उनमें घोषणा पत्र और लोकप्रिय हो गया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम सहित प्रदेश की बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ से अधिक के घाटे में चल रही है। उपभोक्ताओं को दी जा रही मुफ्त बिजली के फेर में घाटे में चल रही बिजली कंपनियों के लिए गरीबी में आटा गीला वाली स्थिति हो रही है। हालांकि सरकार कंपनियों को घाटे से पाटने की दिशा में प्रयास करने की बात कर रही है। अब सवाल है कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में जो राहत दी थी, क्या वह राहत लोकसभा चुनाव के बाद भी जारी रहेगी? राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में विधायकों के प्रश्नों के जवाब में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक तो यह राहत जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 50 दिन पहले आज बृहस्पतिवार को गुजरात के सूरत में 7000 से अधिक लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने यहां बताया कि इस योगाभ्यास में सचिव वैद्य राकेश कोटेचा के साथ साथ आयुष मंत्रालय के महानिदेशक सत्यजीत पॉल, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर नई दिल्ली और इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर योगिक साइंसेज के अविनाश चंद्र पांडे और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निर्देशक वैद्य डॉक्टर काशीनाथ सामगंडी भी उपस्थित रहे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में 25 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। एसओजी की टीम ने जयपुर महानगर द्वितीय में 2369 पन्नों का चालान पेश किया है। एसओजी की टीम 15 से ज्यादा सदस्यों की टीम चालान की गई कॉपियां लेकर कोर्ट पहुंची और कोर्ट में इसे जमा कराया। इस गिरोह के सरगना जगदीश बिश्नोई सहित कुल 25 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है और एसओजी की ओर से पेश किए गए चालान का एनालिसिस किया जाएगा और उसके आधार पर ही आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर आदेश देते हुए सरपंच और पंच की भी जिम्मेदारी तय की है। जस्टिस पंकज भंडारी ने कहा है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और बाल विवाह नियम के तहत बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी पंच और सरपंच की भी तय की गई है। ऐसे में अगर बाल विवाह होते हैं तो सरपंच और पंच भी जिम्मेदार होंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश बचपन बचाओ आंदोलन व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के डीप फेक वीडियो के सर्कुलेशन के खिलाफ याचिका पर 2 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि चुनाव के बीच में कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता, इसलिए हमें इसे चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। राजस्थान में मई की शुरुआत राहत भरी रही। बुधवार को राज्य के कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट हुई। श्रीगंगानगर समेत कई शहरों में दिन का तापमान कल 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज हुआ। बीती रात प्रदेश के कई शहरों में तापमान कम रहने से ठंडक रही। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 3 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसका असर राज्य के उत्तरी पश्चिमी जिलों में देखने को मिल सकता है।
जोधपुर का रेलवे ट्रैक अब जयपुर तक के लिए डबलिंग हो गया है और इससे जोधपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेनों को अब क्रॉसिंग के वक्त दूसरी ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे ट्रेनों की स्पीड बनी रहेगी और साथ ही जयपुर पहुंचने में समय भी कम लगेगा। इसी माह जयपुर से जोधपुर के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा और इसके चलते वंदे भारत का स्लीपर ट्रेनों सहित अन्य रेलगाड़ियों के इस रूट पर चलने की संभावनाएं बढ़ गई है। भरतपुर में पेट्रोल पंप की जमीन पर निर्माण कार्य को विरोध करने पहुंचे ग्रामीणों ने गुरुवार को पुलिस पर पथराव किया और इसके कारण अफरा तफरी मच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बल का प्रयोग किया, जिसमें एक नाबालिग समेत कुछ लोग घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना भरतपुर के भुसावर स्थित हिंडोन रोड पर मनुवारी हनुमान जी मंदिर के सामने 12 बजे हुई, जहां ग्रामीण पेट्रोल पंप के निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सवाई माधोपुर में गुरुवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एक मंदिर में हुई चोरी के विरोध में किया गया। सर्किट हाउस के सामने पंचमुखी हनुमान मंदिर में 27 अप्रैल की रात को चोरी हुई थी। चोरों ने मंदिर के महंत विष्णुदास और उनके शिष्य को नशीला पदार्थ सुंघाया, जिसके चलते संत की हालत गंभीर बनी हुई है और संत विष्णुदास अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है और चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अलवर शहर की वार्ड 35 और 22 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर गुरुवार सुबह गायत्री मंदिर रोड पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने कहा कि अफसर सुनते नहीं हैं। बीच में पानी की लाइन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, आगे पानी नहीं आने दे रहे हैं। बच्चों ने कहा कि पानी नहीं आने से नहा भी नहीं पा रहे हैं। रोड जाम कर उन्होंने अपना विनोद जताया। सूर्यबास वार्ड नंबर 22 की महिला कमला शर्मा ने कहा कि हर 2-4 महीने में जाम लगाना पड़ता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट के प्रवेश पत्र देर रात जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में देश भर से करीब 24 लाख से अधिक विद्यार्थी मेडिकल परीक्षा देंगे। एनटीए ने इसका नोटिफिकेशन 1 मई को रात्रि को निकाला है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर रहे हैं। एडमिट कार्ड के साथ ही 23 दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और ये दिशा निर्देश परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद में फॉलो करने हैं। नीट यूजी परीक्षा पेन पेपर मोड 5 मई को होगी और इसके लिए देश विदेश से 569 शहरों में करीब 5000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान के लाखों लोग मनरेगा में श्रमिक बनकर रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, जिसमें युवाओं की संख्या बड़ी है। जहां युवाओं को उम्र के इस पड़ाव में दूसरे रोजगार करने चाहिए, उस दौरान वे मनरेगा में घर चला रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 40 लाख की उम्र में लोग सबसे ज्यादा मनरेगा में तगारी उठा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 40 साल के 1,13,62,464 युवा रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। हालांकि इस पूरे में राजस्थान में झुंझुनू की स्थिति अन्य जिलों से सबसे अलग है। राजस्थान में वन्यजीव गणना 23 से 24 मई तक होगी। वन विभाग ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है और उसी के अनुरूप संबंधित जिलों में भी गणना कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार की गणना वाटरफॉल पद्धति से होगी। प्रदेश में कोरोना और उसके बाद तूफान और बारिश से वन्यजीव गणना नहीं हो पाई है और अब जाकर इस साल में यह गणना होगी। वैशाख पूर्णिमा पर 23 मई को सुबह 8 बजे वन्यजीवों की गणना शुरू होगी, जो 24 मई सुबह 8 बजे तक चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।